विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। लोकप्रियता से विरोधी बौखला गए हैं, घबरा गए हैं। नमस्कार, मैं कौशल कुमार, आप देख रहे हैं कटिहार दर्पण। अभी मैं पप्पू यादव के आवास में हूँ। यहाँ कुछ देर पहले भारी संख्या में पुलिस बल पहुँची थी, भारी संख्या में पुलिस बल आ पहुँची थी। हम इसको लेकर जानने का प्रयास करेंगे आखिर पुलिस बल यहाँ क्यों आई थी, क्या वजह थी पुलिस बल के आने का। कुछ लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर पुलिस बल क्यों आई हुई थी यहाँ। क्या नाम है? विशाल कुशवाहा। यहाँ कुछ देर पहले पुलिस बल पहुँची थी, आखिर क्यों? विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। कहाँ है पुलिस प्रशासन के लोग? क्यों डरे हुए लोग हैं? क्यों सत्ता के नशे में चूर हुए लोग पुलिस प्रशासन से पप्पू यादव के तंग तबाह करते हैं? सबसे पहले उनका गार्ड छीने, फिर उसके बाद उनका गाड़ी सीज किए, उनका बाजा सीज किए। क्या चाहते हो? उनकी पार्टी सीज किए। क्या चाहते हो? मर जाए पप्पू यादव, मर जाए? चाहते क्या हो सत्ता में बैठे हुए लोग? राजनीति में इतनी भी जल्दीबाजी ठीक नहीं है, इतनी भी अकबकाहट ठीक नहीं है। जिस तरह से ये लोग अकबकाहट में पप्पू यादव जी को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल यह जनता के बीच में परेशान होकर आ रहे हैं और जनता इनको इस तरह से जवाब दे रही है कि भागे भागे या पुलिस के सामने आ रहे हैं, क्योंकि पुलिस भी इनकी है। नीतीश कुमार के चहेते लोग यहाँ के सांसद हैं और वो बात कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन के माध्यम से पप्पू यादव को परेशान कर दें। तो यह भ्रम में ना रहें कि पुलिस के माध्यम से पप्पू यादव परेशान हो जाए। जिस तरह से 1000 पुलिस और एक अकेला पप्पू यादव खड़ा होकर उनके कह रहा था ऑर्डर दिखाइए ऑर्डर, तो समझ लीजिए अगर वो आम आदमी होता, नॉर्मल आदमी चुनाव लड़ता, तो प्रशासन किस तरह से तंग तबाह करके चुनाव जीतती है। यह एक लाइव नमूना रहा आज का प्रकरण कि पप्पू यादव जी जैसे लोग को जब परेशान किया जा सकता है प्रशासन के माध्यम से, तो बाकी लोगों के साथ क्या होता होगा। और इसीलिए आज निर्दलीय लड़कर भी 545 में से बेस्ट सांसद पप्पू यादव जी को आज फिर से इतिहास लिखने की जब बारी आई है, 3 बार निर्दलीय लड़े हैं और ये चौथा चौका लगाने जा रहे हैं निर्दलीय में, तब इनकी बौखलाहट लाजमी है, लाजमी है। आखिर और अगर भारत का कोई नेता का ताकत है तो आए निर्दलीय और पप्पू यादव से फरियाद ले, पूर्णिया की जनता उसको माकूल जवाब देगी। निर्दलीय लड़ने की हिम्मत जब बड़े बड़े लोग में नहीं है, पप्पू यादव अकेला सब लोग से काहे लिए बौखला है? आप जनता के बीच रहिए, आप भी पप्पू यादव बनिए। आप रहेंगे पार्टी में, पार्टी का पैर धोएंगे, आप पार्टी का बड़े नेताओं की चापलूसी करेंगे, और जो जनता की चापलूसी करेगा, जनता के बीच में रहेगा, उसका चरण धोकर पिएगा, उससे आप डरेंगे। तो यह डर अच्छा लगा, यह डर हमें अच्छा लगा कि जनता के बीच रहने वाले लोगों से लोग डर रहे हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग डर रहे हैं। और आगे से तमाम पप्पू यादव को मानने वाले लोग जनता के बीच हैं और जनता के बीच में रहेंगे और जनता के बीच में टिकट लेंगे। पार्टी आयाटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्टी नहीं तय करेगी पटना और दिल्ली में बैठ के कि किसका फ्यूचर क्या होगा, जनता तय करेगी। जो जनता के बीच में रहेगा उसके हॉस्पिटल के गेट पर, जेल के गेट पर, हॉस्पिटल के बेड पर, जेल के गेट पर जब अपने साथ छोड़ देते हैं, वहाँ पप्पू यादव जी खड़े होते हैं। यह बात बिहार के लोग भी जानते हैं। कोरोना काल हो या कहीं और हो, जब हॉस्पिटल के गेट पर अपने नहीं होते हैं, पैसा नहीं होता है, पैखाना साफ करने वाला बेड पर कोई नहीं होता है, पप्पू यादव एक मसीहा बनकर उस बीच में आते हैं। मामूली बात थोड़ी है, मामूली बात नहीं है। इसलिए चुनाव जीते या जो भी रहा हो, विधायकी से चुनाव हार गए थे, लेकिन फिर भी जनता की ज़रूरतों में एक बेटा समान, पुत्र समान यह काम आए हैं। जनता देख रही है। 26 तारीख को एक माकूल जवाब, ज़बरदस्त जवाब, एकदम तोड़ फोड़ जवाब, भारी बहुमत से लोग जिताने का प्रयास करेंगे और करेंगे। यह तो बहुमत हो चुकी है, लेकिन हम लोग प्रयास इसलिए नाम दे रहे हैं क्योंकि हम ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहते हैं। हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, चाहे वो बाढ़ हो या कोरोना हो, अपनी जान की जोखिम लगाकर जनता की जान को बचाने के प्रयास करते हैं। तो प्रयास में ही देवता है और प्रयास में ही सब कुछ है। यह प्रयास जारी रहेगा। 26 तारीख को आपको जनता जनार्दन का आशीर्वाद देखने को मिल जाएगा। गांव-गांव में लोग लगातार देख रहे हैं कि पप्पू यादव जी के साथ कैसा खेल किया जा रहा है, और जब जनता खेल करेगी ना, तो यह कहीं के खेला करने के लिए लोग नहीं रहेंगे। क्या वजह है अभी पूरा पूर्णिया पप्पूमय हो चुका है? देखिए, विगत 3 टर्म रहे पप्पू यादव पूर्णिया से, बीच में वो मधेपुरा चले गए थे, मगर पूर्णिया के चप्पे चप्पे, वार्ड वार्ड, गांव गांव, पंचायत पंचायत में कोई घर ऐसा नहीं होगा, सभी समुदाय के लोग, सभी जात पात के लोग, जो पप्पू यादव को तहे दिल से नहीं जानता होगा।
ये दुर्भाग्यवश बोलिए जो 2 टर्म पप्पू यादव पूर्णिया से खड़े नहीं हुए थे, जिनके कारण पूर्णिया में गरीबों का बहुत आश्वासन हो रहा था, शोषण हो रहा था, गरीबों का सुना नहीं जा रहा था। जो भी इससे पहले सांसद थे वो कभी गरीबों के बीच या आम पब्लिकों के बीच में मिला जुला नहीं करते थे, किसी का दुख सुख में काम नहीं आया करते थे। जब से पप्पू यादव पुनः पूर्णिया लौटे हैं, सभी में हौसला अफजाई बढ़ गया है और पूर्णिया की तमाम जनता, पूर्णिया ही नहीं, मैं पूरे कोसी सीमांचल की जनता की बात करता हूँ कि पप्पू यादव किसी भी ज़िले में चले जाए कोसी सीमांचल में, वो हर एक घर में, हर एक माँ, हर एक भाई, हर एक बहन का हर सुख दुख में काम आने वाला मसीहा बन के खड़े हुए हैं। और मैं अपने आप में इतना ही बोलना चाहता हूँ और जनता का माहौल रुझान दे के कि पप्पू यादव अपना खुद का रिकॉर्ड खुद इस बार तोड़ने के जा रहे हैं। जो नारियल छाप से पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितना बहुमत से जीते थे, दोबारा इस साल 2024 में वो अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ के भारी बहुमत से पूर्णिया से विजय होने जा रहे हैं। इसी के साथ मैं धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारे नेताजी जो जीत रहे हैं ना, विरोधी पार्टी को लग रहा है कि हमारे हाथ से जो कुर्सी जा रहे हैं, तो इसीलिए प्रशासन के थ्रू नेताजी को परेशान किया जा रहा है। लेकिन हमारे नेताजी परेशान नहीं होंगे। इससे और जनता को खुशी मिल रहा है कि इस बार नेताजी को जो चुनाव सांसद भवन भेजने का काम करेंगे, इसलिए संकल्प ले लिया है पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र की जनता पूरा। और आप लोगों को याद होगा, जिस समय कोरोना का समय था, बाढ़ आया हुआ था, उस समय कहाँ थे? आज जब चुनाव के समय आया तो क्या गांव और गली मोहल्ले में क्या कहते हैं घूम रहा है। यहाँ तो पब्लिक देखना पसंद नहीं करता है, कहता है भगाओ इसको। अब कैंची चलेगा इस बार पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में, कैंची कैंची एकदम कैंची चलना, कैंची पूरा पूर्णिया में किसी भी पंचायत में, किसी भी वार्ड में जाइएगा ना, तो इस बार सब बोलेगा कैंची इस बार है, पूर्णिया में कैंची का लहर है एकदम। इस बार पप्पू यादव का कैंची चलना। जी जी जी, फाइनल हो गया है। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से सांसद पप्पू यादव जी को जिताकर सांसद भवन भेजने का काम करेंगे, तब ये पूर्णिया का विकास होगा। जितना विकास पीछे था और अब विकास आगे होंगे, ये संकल्प ले लिया। क्या नाम हो सर आपका? मनोज पासवान। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सत्ता और विपक्ष दोनों बौखलाहट में है। पूर्णिया की जनता ने तय कर लिया है, पप्पू जी जनता का उम्मीदवार है, ये किसी पार्टी का उम्मीदवार नहीं है। और यहाँ की जनता अब तैयारी कर चुका है, जनता तैयार है। हमारे जैसे लोग, जो कार्यकर्ता लोग क्षेत्र में जाते हैं, गांव में जाते हैं, तो हम लोगों से आगे यहाँ की जनता है। हर समाज का वर्ग, हर वर्ग के लोग, चाहे वो दलित हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे आदिवासी समाज के लोग हो, चाहे व्यावसायिक लोग हो, छात्र, नौजवान, माँ बहन। आपको याद दिलाएं, हम जब घूमे हैं तो हर गांव की सेविकाएं कह रही है, आशा कार्यकर्ता कह रही है कि पटना में जब सेविका और सहायिका पे लाठी चल रहा था, तब बिहार का कोई नेता आंसू नहीं पोंछ रहा था, वहाँ भी पप्पू यादव पोंछ रहा था। आशा कार्यकर्ताओं को हमेशा पप्पू यादव ने सपोर्ट किया, चौकीदार दफादार को पप्पू यादव ने सपोर्ट किया। डोमिसाइल नीति को लेकर के बिहार सरकार से लड़ने का काम पप्पू यादव ने किया। आज दूसरे प्रदेश के लोग बिहार में नौकरी पा रहे हैं, लेकिन बिहार के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। इसीलिए जनता सब जान चुकी है और जिस तरीके से खंजर भोंकने का काम किया, अब यहाँ की जनता हर बात को समझ चुकी है। और जिस प्रकार से आज प्रशासन के द्वारा ये जो गाड़ी सीज कर रहा है जगह जगह पे, इस सब चीज़ को देख रहा है जनता। हम अभी के नगर प्रखंड से आ रहे हैं, तमाम जगह सिर्फ एक ही चर्चा है, जनता का उम्मीदवार पप्पू यादव है। और ये चुनाव जनता का चुनाव है, पूर्णिया का जनता का चुनाव है। पूर्णिया के लिए अब पप्पू ही है। पूर्णिया और पप्पू और यहाँ की जनता ने संबंध बना लिया है, गठबंधन हो गया जनता से। इसका जवाब 26 तारीख को आपको दिखेगा। जब 4 जून को गिनती होगा तो इस देश में पहला रिजल्ट अगर होगा दिन के 12 बजे, तो वो पूर्णिया का होगा और यहाँ की जनता का होगा, पप्पू यादव के रूप में होगा। पप्पू यादव जिंदाबाद। क्या नाम हो सर आपका? मनोज यादव, मधेपुरा। अभी कुछ देर पहले यहाँ पुलिस पहुंची थी भारी संख्या में। देखिए, यहाँ जो है हमारे नेता की लोकप्रियता से विरोधी बौखला गए हैं, घबरा गए हैं। उन्हें इनकी लोकप्रियता से उनको लग रहा है कि हम बैक हो रहे हैं।
और इनकी लोकप्रियता और बढ़ रही है, जैसा वो लोग कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भी उन लोगों की सभाएं होती है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वहाँ वहाँ हमारे जितने भी समर्थक हैं उनको कोई रोक नहीं सकता है। वो उनके विरोध में नारा लगाते हैं और इनके जिंदाबाद करते हैं। इससे साफ स्पष्ट होता है कि हमारा यहाँ जो है पूर्णिया की जनता एकदम संबंध बना लिया है कि हम पप्पू के साथ मरेंगे मिटेंगे और पप्पू के साथ रहेंगे। इनको हम लोग इतना वोट दे करके दिल्ली भेजेंगे कि देश और दुनिया देखेगी और ये पूर्णिया खुद को तय करेगी, पप्पू कैंची। इस बार कैंची चलना है। बिल्कुल बिल्कुल दौड़ेगा बिल्कुल। क्या नाम हुआ सर आपका? हरिंदर मिश्रा नाम। क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस विषय में पूछिए। अभी कुछ देर पहले यहाँ पुलिस आ पहुंची थी भारी संख्या में, आखिर क्या वजह थी जो पुलिस आ पहुंची थी? पुलिस का काम है आना और जाना। गलत रिपोर्टिंग के आधार पर पुलिस अपना काम करती है। कोई सही आधार तो है नहीं। पप्पू यादव को फंसाने की सभी प्रक्रियाएं अपना ली गई हैं। 12 दिन चुनाव को बचे हैं तो सोच रहा है किसी भी मामला में तो इसको फंसाएं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फंस जाएगा। और पूर्णिया की जनता ने अपना मन बना लिया है कि हमें कहाँ जाना है और किसके साथ रहना है। किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, पूर्णिया के किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी कस्बा में चले जाइए, हर जगह आदरणीय राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का ही बोलबाला है, दूसरा कोई नहीं है। जनता मन बना चुकी है कि इस बार बहुत बढ़िया मौका मिला है और ऐसा सौभाग्यशाली नेता इस पूर्णिया को कभी मिल नहीं सकता है। इसलिए इस बार भारी से भारी मतों से जिता करके दिल्ली के संसद भवन में भेजने का काम यहाँ की जनता करेगी। और आप देख भी रहे हैं कि हम लोगों का सौभाग्य क्या है, पार्टी को छीन लिया गया। पार्टी का चुनाव चिन्ह भी समझिए कि एक तरह से हमारा ख़त्म हो गया था, लेकिन फिर भी मिल गया। तो हम कहाँ हैं और दूसरे कहाँ हैं, ये आप देख सकते हैं।